सब कैसे हैं। एक बार पुनः आप सभी का हम हृदय से स्वागत करते हैं हमारे और आपके इस प्यारे से ब्यूटीफुल से पढ़ाई लिखाई वाले चैनल एक्सीलेंट ई लर्निंग क्लासेज में। और आज हम लोगों को अपने इस सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए एकदम कस के धक्का लगाते हुए आगे बढ़ाते हुए और हम लोगों को आज जो है इसमें प्रकाश में हम लोगों ने बहुत चीज़ों को पढ़ लिया है। परावर्तन और अपवर्तन की सारी घटनाओं को हम लोगों ने पढ़ लिया है और आज हम लोगों को पढ़ना है लेंस को हम लोगों को जानना है। तो चलिए लेंस को पूरी तरह से हम लोग जान लेंगे। और कल वाला जो वीडियो था जिसमें अपवर्तन से संबंधित कुछ चर्चा हम लोगों ने किया था, उसमें एक चीज़ छूट गया था। कल एक बात के बारे में चर्चा आपसे नहीं हो पाई थी। जैसे आपको अपवर्तनांक पता होता है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये NW जिसको कहते हैं, ये से एयर और W से वाटर। तो ये वाटर का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक है ये वायु के सापेक्ष, ये होता है 4/3। और किसका जी? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ग्लास का, ये NG कहते हैं। वायु के सापेक्ष है तो वायु को आगे लिखा जाएगा, इसका मान 3/2। तो इस तरीके से आपको इसका मान पता होता है। वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, डायमंड AND जिसको कहते हैं, ये होता है 12/5। तो इस तरीके से ये अपवर्तनांक आप सब जानते हैं। तो ये सारा अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष है। अगर किसी कंडीशन में आपसे वायु के सापेक्ष नहीं, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछ रहा हो, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको WNG का मान पूछ रहा है कि हाँ भैया ठीक है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 होता है। तो ये बताओ कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, जल की अपेक्षा कांच कितना गुना सघन होगा। तो इसका मान निकालने के लिए देख लो बात, इसमें आप ये वायु के सापेक्ष दोनों का पता है ना, तो इसको ANG/ANW लिख दो। जल के सापेक्ष निकालना है तो वायु के सापेक्ष जो जल का अपवर्तनांक है उसको बटा में, और वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक है उसको ऊपर लिख दो। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG/ANW, ये बराबर हो जाएगा WNG, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक, इस बात को याद रखना कभी भी किसी का भी निकालना हो। अब सपोज दैट, चलिए वायु के सापेक्ष अगर कांच का हम लोग अपवर्तनांक निकालें ही तो ये NG का मान कितना होता है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक चाहिए तो उसके लिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3। ये कितना हो जाएगा जी? 3/2 और गुणे ये 3/4, उल्टा हो जाएगा ना नीचे से ऊपर जाने पर। तो 3 त्रिक का 9/4 दूनी 8, 9/8। देख लीजिए, ये वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अगर आपको जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक चाहिए तो ये NG/ANW। अब ये पूरा सूत्र आपको याद कैसे होगा? प्रैक्टिस करके। इसके लिए आपको न्यूमेरिकल्स लगाने होंगे, कई न्यूमेरिकल्स लगाने होंगे। आप जितने अभ्यास करते जाएंगे उतने बारीकी से और उतने ढंग से ये सारी बातें आपके दिमाग में बैठती जाएंगी। ठीक है, चलिए आज हम लोग आज वाला टॉपिक शुरू करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके नोट कर लेना। आज हम लोग पढ़ते हैं लेंस के बारे में। लेंस बहुत नाम सुने हो, और जब ये जो है दर्पण पढ़ा रहे थे तब भी दर्पण के बजाय लेंस ये नाम निकल आता था, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो ऐसा होता है, लेंस होते हैं, दर्पण की जगह लेंस बोल दिया करते थे। तो आज हम लोग पहुंच ही गए हैं लेंस पर, अब लेंस ही बोलना है। ठीक है, तो ये लेंस क्या होता है पहले ये जान लीजिए। लेंस कांच का बना हुआ एक पारदर्शी माध्यम होता है। कांच का, एक ठोस कांच का बना हुआ, ऐसा नहीं कि अंदर खोखला रहे, सिर्फ बाहर चारों ओर कांच लगा रहे अंदर खोखला रहे। ये ठोस कांच होता है, ठोस कांच का बना होता है, समांग होता है। समांग मतलब
कि इसमें जैसे आप शरबत बनाते हैं, ये आप शरबत बना रहे हैं, अभी तो गर्मी का टाइम चल रहा है, शरबत वाला टाइम भी चल रहा है। आप शरबत बनाते हैं तो उसमें चीनी आपने ढंग से मिला दिया, पूरा चीनी आपने मिला दिया। जब चीनी सही से अगर आपने मिला दिया है भैया, तो आप यहाँ से उठा लीजिए 1 चम्मच, और चाहे यहाँ से 1 चम्मच उठा लीजिए, 1 चम्मच चाहे यहाँ से उठा लीजिए, चाहे यहाँ से, सब में एक समान मिठास होगा। ठीक, एक समान मिठास होगा पूरे जल में, क्योंकि समान रूप से बटा हुआ है। तो ऐसे ही कांच का एक हम लोग पारदर्शी माध्यम रखते हैं, यही मान लिया ये कांच का बना हुआ है, एक छोटा सा समझ लीजिए इतना बड़ा पट्टी है आपके हाथ में, कांच का बना हुआ, और ये जो है समांग है, इसमें कांच बराबर रूप से बटा हुआ है। ये नहीं कि किसी जगह पर सघन है और किसी जगह पर विरल है, ऐसा नहीं होता, ये समान होता है, एक ठोस कांच है। ठीक, तो लेंस कांच का बना हुआ एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है, जिसका एक पृष्ठ वक्र या अथवा दोनों पृष्ठ वक्रीय हो सकता है, जिसका दोनों पृष्ठ वक्रीय अथवा एक समतल हो सकता है। अब इस लेंस में देखें हम, तो इसका दोनों पृष्ठ वक्रीय है, वक्रीय मीन्स घुमावदार, इसका दोनों पृष्ठ वक्रीय है। तो कम से कम एक पृष्ठ वक्रीय होना चाहिए, एक समतल भी है तब भी चल जाएगा। तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, लेंस कांच से निर्मित एक समांग, राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, भावना को समझिएगा, एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है जिसका दोनों पृष्ठ, ये देखिए 2 पृष्ठ दिख रहे हैं, जिसका दोनों पृष्ठ वक्रीय, दोनों पृष्ठ हो सकता है घुमावदार हो या कम से कम एक, अथवा एक पृष्ठ समतल होता है, एक पृष्ठ समतल होता है। ठीक है जी, लेंस कांच से निर्मित एक समांग पारदर्शी माध्यम है, ये कांच का बना हुआ है और पारदर्शी है, पॉलिश वॉलिश नहीं लगा है किसी ओर, तो प्रकाश इसमें एक ओर से आएगा दूसरी ओर निकल जाएगा। आंखों में इसका प्रयोग होता है लेंस का, ये भी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अपवर्तन करके प्रतिबिंब बनाता है। कांच से निर्मित एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है जिसका दोनों पृष्ठ वक्रीय अथवा एक पृष्ठ समतल होता है। ठीक है, अब ये 2 प्रकार से होता है, अब ये 2 प्रकार से होता है जी, इसके प्रकार लिख लीजिए। यह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है उत्तल लेंस, अंग्रेजी में क्या कहते हैं जी इसको, कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरा होता है अवतल लेंस, इसको अंग्रेजी में कॉनकेव लेंस। ठीक है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, ये 2 प्रकार से होता है। अच्छा, ये जो इसमें एक जो बात कहा गया कि दोनों पृष्ठ वक्रीय अथवा एक पृष्ठ समतल हो सकता है, तो उत्तल लेंस इस आधार पर 3 प्रकार का हो जाता है। उत्तल लेंस 3 प्रकार का, उत्तल लेंस का तीनों प्रकार यही बना देते हैं जी, देख लीजिए। एक तो कि इसका दोनों पृष्ठ उभरा हुआ हो, दोनों पृष्ठ इसका उत्तल हो, ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ, 2 पृष्ठ होने चाहिए, और इसका दोनों पृष्ठ उभरा हुआ हो, एक प्रकार से ये बन जाएगा। तो अगर इसका दोनों पृष्ठ उभरा हुआ है या दोनों पृष्ठ उत्तल है, अगर दोनों पृष्ठ उत्तल है तब इसको द्वि उत्तल लेंस, द्वि उत्तल
लेंस अथवा एक और चीज कहते हैं उभयोत्तल लेंस भी कहते हैं, उभयोत्तल लेंस। और या सिर्फ उत्तल लेंस भी कहते हैं इसको, खाली उत्तल लेंस लिख करके भी काम चल जाता है। अगर सिर्फ उत्तल लेंस लिखा है तो आप यही वाला लेंस समझेंगे, सिर्फ उत्तल लेंस भी कह सकते हैं। इसका अंग्रेजी भी तीनों का है। इसको कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। दो उत्तल लेंस है तो इसको कहेंगे बाई कॉन्वेक्स लेंस, लिख देते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। कॉन्वेक्स लेंस या बाई कॉन्वेक्स लेंस, या एक चीज कहते हैं कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, बहुत नाम हो गया सर, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस। बेटा क्या करें, जितना है सब बताएंगे, कभी भी कुछ भी मिल जाए तो आपको डरना ना रहे कि ये कौन सी नई बात हो गई, कोई कुछ भी लिख सकता है ना। चलिए दूसरा तरीका, इस लेंस को एक प्रकार से और बनाया जा सकता है, दोनों पृष्ठ वक्रीय रखना है तो एक पृष्ठ ये ले लेते हैं वक्रीय और एक पृष्ठ ये ले लेते हैं वक्रीय, ठीक है जी। ये देखिए दोनों पृष्ठ वक्रीय है। इसमें अगर हम इधर से देखें तो ये वाला पृष्ठ उत्तल है, और अगर इधर से देखें तो ये वाला पृष्ठ क्या है, अवतल है। इधर से उत्तल और इधर से देखने पर अवतल है। अवतल मीन्स दबा हुआ और उत्तल मीन्स उभरा हुआ। तो ये वाला उत्तल है और ये वाला अवतल है। एक पृष्ठ उत्तल और एक पृष्ठ अवतल को अगर मिला दिए तो ये वाला लेंस कहलाता है अवतला उत्तल, अवतलोत्तल, अवतलोत्तल, अवतलोत्तल लेंस, ठीक है। कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, नहीं दिख रहा होगा तो भी दिखेगा, हाँ। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, उभरा हुआ पृष्ठ और दबा हुआ पृष्ठ दोनों मिल गया तो इसको अवतलोत्तल लेंस कहेंगे। इसमें एक अवतल और एक उत्तल, दो प्रकार से। अच्छा सुनो, इसका जो मेन पहचान है, मेन पहचान यहीं ऊपर लिख देते हैं। उत्तल लेंस का मेन पहचान होता है कि यह बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, ठीक है जी, किनारों पर पतला होता है। बीच में मोटा होता है ये वाला लेंस और किनारों पर पतला होता है। हम इसको टच करके जान सकते हैं, छुएंगे, अगर बीच में मोटा दिखाई पड़ रहा है, किनारों पर पतला है उसकी अपेक्षा, तो ये कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, ठीक। इसमें भी देखो ये बीच में मोटा और किनारों पर पतला, किनारों पर पतला बीच में मोटा, तो ये कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। एक और है समतल भी जोड़ देते हैं एक ठो, ये कि उत्तल और इसमें एक ठो ये सीधा सीधा जोड़ दिए, ठीक है। इधर से कौन सा लेंस लगा है, समतल, और इधर का पृष्ठ समतल है, इधर वाला पृष्ठ उभरा हुआ है, उत्तल। ये भी देखो बीच में मोटा है और किनारों पर पतला है, तो ये भी उत्तल लेंस ही है। मतलब तब इसको कहा जाएगा समतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। सारी बातें क्लियर हैं। ये उत्तल लेंस का जो मेन पहचान है कि यह बीच में मोटा रहेगा, किनारों पर पतला रहेगा। अवतल लेंस का जो मेन पहचान है कि यह बीच में पतला होता है, बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। सारी बातें नोट कर लीजिएगा। ये उत्तल लेंस का ये 3 प्रकार, ठीक। इरेज करें, रोक लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए अवतल लेंस भी 3 प्रकार से ये बन सकता है।
अवतल लेंस भी ऐसे 3 प्रकार से बन सकता है। अवतल लेंस का क्या पहचान है जी, कि ये बीच में पतला रहता है और किनारों पर मोटा रहता है। तो अवतल लेंस 3 प्रकार से क्या क्या बनेगा। अवतल लेंस, पहला प्रकार यहाँ बनाते हैं। अवतल मतलब दबा हुआ तल, ठीक है। ये और ये देखिए, इधर से देखने पर क्या है, अवतल, अवतल पृष्ठ आपको नजर आ रहा है ना, दबा हुआ पृष्ठ तो नजर आ रहा है, और इधर से देखने पर भी अवतल। तो इसको द्विअवतल लेंस या उभयावतल लेंस कहते हैं। उभयावतल लेंस कहते हैं या सिर्फ अवतल लेंस भी कहते हैं। सबका अंग्रेजी भी द्विअवतल लेंस है, तो इसको कहेंगे बाई कॉनकेव लेंस। बाई कॉनकेव लेंस। उभयावतल है, ठीक है, बाई कॉनकेव। अवतल लेंस है तो सिर्फ कॉनकेव लेंस कहेंगे, या कॉनकेवो कॉनकेव कहते हैं। कॉनकेवो कॉनकेव लेंस। ठीक भैया, ध्यान से, और सारा चित्र आपके नोट्स पर हो, जिस पर आप कई बार प्रैक्टिस करें। चलिए एक दूसरा, अब इसको देखिए, ये बीच में पतला है, किनारों पर देखिए तो उसकी अपेक्षा मोटा है। किनारों पर मोटा है, बीच में पतला है। एक और ले लेते हैं, ये कि इधर से ले लिए दबा हुआ पृष्ठ, इधर से ले लिए उभरा हुआ पृष्ठ, ठीक है। ये इधर से देखेंगे तो ये अवतल पृष्ठ है और इधर से उत्तल है, ठीक है। तो इसको उत्तला अवतल लेंस कहते हैं। उत्तला अवतल लेंस, अंग्रेजी में कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, ठीक। एक और, एक इसमें समतल पृष्ठ जोड़ देते हैं। ये हो गया इसका उत्तल पृष्ठ और ये हो गया इसका समतल पृष्ठ। एक समतल इधर से देखने पर क्या है, अवतल, और इधर से देखने पर क्या है, समतल। तो इसको कहते हैं समतला अवतल। समतला अवतल लेंस, ठीक। प्लेनो कॉनकेव लेंस। प्लेनो कॉनकेव लेंस, ये अवतल लेंस का 3 प्रकार। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं अवतल लेंस या लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, अगला हेडिंग। चलो नोट कर लेना भाई, पॉज करके अपने वीडियो को और नोट कर लेना, फिर आगे पढ़ना। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। जिंदगी एक सफर है सुहाना। हाँ, शुरू किया जाए। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। Some definitions
रिलेटेड टू लेंस। चलिए लेंस बना लेते हैं भैया। जो प्रमुख लेंस है, एक ये उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। ये दो लेंस प्रमुख लेंस है। इन्हीं दोनों लेंस का चित्र बनाया जाएगा और इन्हीं पर ज़्यादा मेहनत भी करना है। तो इसके बारे में सबसे पहले इसका हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र को जानने के बाद में फिर हम लोग जानेंगे इसका वक्रता केंद्र, उसके बाद में जानेंगे वक्रता त्रिज्या, फिर जानेंगे मुख्य अक्ष, फिर हम लोग जानेंगे इसका फोकस, ठीक। और फोकस के बाद में फिर जानेंगे हम लोग फोकस तल। फोकस हो गया ना, इसके बाद में हम लोग जानेंगे फोकस तल। इसका एक द्वारक होता है, ठीक है। द्वारक मतलब जितना बड़ा लेंस है वो उसका द्वारक हो गया। इतने जो है लेंस से संबंधित हमें इतने परिभाषाओं को जानना है। तो सुनिए प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, इसको अपने नोट्स में आप सब लिख लेना जो बात बोलने जा रहे हैं, ठीक है। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु या लेंस के भीतर स्थित वह बिंदु जहां से गुजरने वाला प्रकाश के किरण, जहां से गुजरने वाले प्रकाश के किरण का अपवर्तन नहीं होता। लेंस के भीतर स्थित वह बिंदु जहां से गुजरने वाले प्रकाश किरण का अपवर्तन अर्थात वह अपने मार्ग से नहीं विचलित होता है, सीधे सीधे गुजर जाता है, तो वह बिंदु उसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। लेंस के भीतर स्थित वह बिंदु जहां से गुजरने वाले प्रकाश के किरण का अपवर्तन नहीं होता, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसका प्रकाशिक केंद्र यहीं कहीं बीच में होगा, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं इसको अंग्रेजी में, अंग्रेजी भी सबका जान लीजिए भाई, ऑप्टिकल सेंटर। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जगह कम है लेकिन लिख दे रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस को फोकस ही कहते हैं। फोकस दूरी छूट गया जी, फोकस दूरी लिख लीजिए तब फोकस तल, तो इसको कहेंगे फोकल डिस्टेंस और फिर फोकस तल। इसको कहते हैं फोकल प्लेन। तो लेंस के भीतर स्थित वह बिंदु जहां से गुजरने वाले प्रकाश के किरण का अपवर्तन नहीं होता उसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ये P, इसमें भी P यहीं बीचों बीच में होगा। अगर ये दोनों पृष्ठ एक समान गोले के हैं तो इसका P यहीं कहीं होगा, बिल्कुल भी इधर उधर किनारे नहीं होगा। अगर ये दोनों अलग अलग पृष्ठ के हैं तब ये किनारे हो जाएगा, हालांकि ये बीच में ही मिलना है अभी आपके सिलेबस में, ठीक। सुनिए, अब ये जिस गोले का एक भाग है, ये इसके जो पृष्ठ है वो जिस गोले के भाग हैं उसके केंद्र को इसका वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इसमें दुई ठू वक्रता केंद्र भी मिल जाता है। देखो ये वाला गोला, इसका गोला इधर कहीं आ रहा है, इसका गोला इधर आ रहा है ना, तो इधर मिलेगा इसका पहला वाला वक्रता केंद्र C1। और ये वाला जो पृष्ठ है, इसका जो दूसरा पृष्ठ है, इसका गोला इधर कहीं आएगा, इधर, तो यहाँ पर इसका दूसरा वाला वक्रता केंद्र मिलेगा C2। अगर कुछ इसमें से छूट गया होगा आपका तो वो आप वीडियो जो है पीछे करके बैक करके और आप दोबारा नोट कर लेना। चलिए, हमारे चित्र बनाने में दिक्कत हो रहा है
इसको इरेज करते हैं इधर किनारे वाला। देखो ये इसका जो ये वाला आगे वाला पृष्ठ था, इसका गोला इधर पीछे इमेजिन हुआ। मतलब क्या कि इसका वक्रता केंद्र इधर है। दूसरा वाला जो पृष्ठ है इसका, इसको जब हम लोग इमेजिन करते हैं तो इसका गोला इधर आता है, मतलब इसका ये वक्रता केंद्र इधर होगा। ठीक है जी। C1 C2 आप किधर भी लिख सकते हैं, C1 C2। अच्छा, इसके वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है ये इसका मुख्य अक्ष कहलाता है, और मुख्य अक्ष पर ही ये प्रकाशिक केंद्र भी होता है, अलग कहीं नहीं होता। मुख्य अक्ष को छोड़ करके ये अलग नहीं भाग के जाएगा। ठीक है, ये इसका हो गया C1 C2। ऐसे तो गोला इमेजिन होगा C1 C2, और C1 C2 को मिलाने वाली जो रेखा है ये मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, प्रकाशिक केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र से, या ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका जो वक्र पृष्ठ है वो जिस गोले का एक भाग है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये जिस गोले का एक भाग है उसके त्रिज्या को क्या कहते हैं जी, वक्रता त्रिज्या। तो इसमें दो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं, एक तो इधर हो गया R1 यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी, एक इधर हो गया R2 यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी। यही तो इसका गोला है। तो ये जिस गोले का एक भाग है उसके त्रिज्या को इसका वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा जो प्रकाशिक केंद्र से जाती है मुख्य अक्ष कहलाती है। फोकस, फोकस क्या होता है, इसमें दो फोकस होते हैं। अब दो वक्रता केंद्र मिले हैं तो फोकस भी दो मिलेगा। इसमें दो फोकस होते हैं, एक को प्रथम फोकस और दूसरे को द्वितीय फोकस कहते हैं। प्रथम फोकस क्या होता है, प्रथम फोकस को जान लीजिए, इस लेंस पर स्थित वह बिंदु, चलिए एक और बना देते हैं प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के लिए। लेंस ले लिए, ये वाला लेंस भी ले लिए। एक बात और यहीं कहीं लिख देते हैं कि ये जो उत्तल लेंस होता है ना, ये अपसारी प्रवृत्ति का होता है। अपसारी, कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट होता है। अपसारी, अपसारी लेंस भी कहते हैं किसको, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ये कन्वर्जेंट होता है। अपसारी मतलब समझते हो कि इसमें से ढेर सारी किरणें ऐसे गुजर रही हो, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, और ये सारी किरणें जैसे इससे अपवर्तित होंगी तो अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर सभी को मिला देगा। ठीक है जी, एक बिंदु पर यह मिला देगा सभी को इस तरीके से। तो ये अपसारी प्रवृत्ति होता है, ये किरणों को मिला देने वाला होता है, सिकोड़ देने वाला होता है एक जगह पर। और ये जो लेंस होता है ये किरणों को फैला देने वाला होता है। ऐसे किरण आ रहा है, एक किरण ये आ रहा है, एक किरण ये आ रहा है, तो इससे इस जगह पर जहाँ अपवर्तन होगा, अपवर्तन से फिर ये सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। ठीक है, ये तो इसको कहते हैं अभिसारी। ये अभिसारी लेंस होता है, ये किरणों को फैला देता है, किरणों को यह फैला देता है, यह अभिसारी लेंस है। डाइवर्जेंट कहते हैं इसको, डाइवर्जेंट लेंस। बात समझ में आई। इससे अगर समांतर किरणें आ रही हैं तो वो उत्तल लेंस से अपवर्तित होकर के एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, या एक बिंदु पर मिल जाएंगी, और ये नहीं मिलाता, ये फैला देता है, सबको भेज देता है अलग अलग गांव। चलिए, इसका फोकस हम लोगों को जानना था। तो फोकस इसमें दो होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। वीडियो को रोक लेना, जहाँ कहीं भी आपको आवश्यकता होगा पीछे करके, और आप जितने भी चीज़ों को बोल रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें आपके नोट्स में होनी चाहिए। प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, इसमें दो फोकस होते हैं। ये बात समझ में आई ऊपर वाली, कि ये उत्तल लेंस अपसारी प्रवृत्ति का होता है, यह किरणों को एक जगह पर मिलाने वाला होता है, और अवतल लेंस अभिसारी प्रवृत्ति का होता है, यह किरणों को फैला देता है। इससे गुजरने वाली किरणें फिर आगे जाकर के फैल जाती हैं, इससे गुजरने वाली किरणें आगे जाकर के एक बिंदु पर मिल जाती हैं। ठीक,
चलिए फोकस को जानते हैं। फोकस दो होता है, एक प्रथम फोकस और दूसरा द्वितीय फोकस। प्रथम फोकस क्या होता है कि लेंस के मुख्य अक्ष पर, ये इसका मुख्य अक्ष बना देते हैं, इसके मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु C1 C2, इसके मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएं। जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएं, वह बिंदु इसका प्रथम फोकस कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें पता नहीं कहाँ से किरणें आएंगी, इसका भी ऐसे बना देते हैं। ये किरणें आ रही हैं, जैसे मान लो अगर इधर समांतर अगर हो जा रही किरणें, तो आगे क्या होगा, आगे इनको फैल जाना है। ठीक है, ये अगर समांतर आ रही है तो किरणें क्या होंगी, फैल जाएंगी। मान लेते हैं कि समांतर इधर है, तो ये यहाँ से फिर फैल जाएगा। तो ये फैलने वाली किरणें जो आती हैं, ये किरणें फिर जहाँ मिलती हुई प्रतीत होंगी, ये इससे फैल के चली जा रही है, लेकिन ये अगर इस तरह से ना जाए, हम लोग इसका कान पकड़ के खींचें कि नहीं भैया तुम जाओ नहीं, तो इसका इमेजिन होगा हम लोग को यहाँ इसका प्रथम फोकस मिल जाएगा F1। ठीक है, तो जान लीजिए कि उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बाईं ओर और अवतल लेंस का प्रथम फोकस दाईं ओर होता है। पता नहीं कहाँ से किरणें आती हैं और इसमें इसे मिल रही हैं। ठीक है, द्वितीय फोकस क्या होता है, इसके लिए भी एक और चित्र बना देते हैं। द्वितीय फोकस के लिए ये उत्तल और ये हो गया अवतल। अच्छा, फोकस का आपने दर्पण में जो परिभाषा पढ़ा था दर्पण के दौरान, कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं वह बिंदु उसका फोकस कहलाता है, और वास्तव में यही इसका मुख्य फोकस होता है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं वह बिंदु उसका मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक, तो इसका मुख्य फोकस या द्वितीय फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर किरण ले चलिए, समांतर जाने वाली किरणें क्या होगा, ये तो अपसारी प्रवृत्ति का होता है, ये एक बिंदु पर ऐसे मिलाएगा, तो ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेंगी वही इसका मुख्य फोकस कहलाएगा। यही है इसका मुख्य फोकस F2। अवतल लेंस का प्रथम फोकस बाईं ओर और मुख्य फोकस या द्वितीय फोकस कहाँ होता है जी, दाईं ओर। प्रश्न आता है एग्जाम में कि द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस क्यों कहते हैं, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं वही उसका मुख्य फोकस होता है। ठीक, तो मुख्य अक्ष के समांतर इसमें द्वितीय फोकस में होता है, इसलिए द्वितीय फोकस मुख्य फोकस है। इसमें क्या होता है, इसमें मुख्य अक्ष के समांतर किरणों को ले चलते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर किरण को ये ले गए, क्या करेगा, ये भेज देगा नेपाल, ये ले गए इसको भी भेज देगा। क्यों भेज देगा, क्योंकि ये अभिसारी प्रवृत्ति का होता है। तो ये जो भेज दे रहा है ना, इसकी हम लोग फिर इमेजिनेशन करेंगे कि अगर ये ना भेजता, ये पीछे अगर मिलता तो कहाँ मिलता, ये पीछे मिलता तो यहाँ मिलता, यहाँ पर मिल जाएगा इसका मुख्य फोकस F2। मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, मिले या मिलता हुआ जो है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं वह बिंदु उसका, उस लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक, तो उत्तल लेंस का मुख्य फोकस दाईं ओर, अवतल लेंस का मुख्य फोकस बाईं ओर होता है। ठीक है, फोकस दूरी, तो फोकस से लेकर के और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस तल, फोकस से जाने वाला तथा मुख्य अक्ष के लंबवत जो तल होता है, फोकस से जाने वाला और मुख्य अक्ष के लंबवत ये जो तल होता है, ये तल फोकस तल कहलाता है। ठीक है जी, ढेर सारी बातें हो गई सर एक ही बोर्ड पर। चलिए आप सब रुक रुक के एक एक बात को नोट करते हुए तब फिर चलना।
ध्यान से देखोगे तो पता है आपको किस बात को कब लिखे हैं। लेंस से संबंधित परिभाषाएं हो गई। अब हम लोग प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। ठीक है जी, आप इतने बात का नोट्स बना लीजिए और इसको पढ़ने में अगर आपको कुछ दिक्कत हो रहा है या कोई सुझाव अगर आप देना चाह रहे हैं तो आपका स्वागत है, आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। या कोई विशेष समस्या है और आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात बता सकते हैं और हम ज़रूर उसका निराकरण करेंगे। ठीक है, इत्मीनान से मस्ती के साथ घर पे पढ़ाई करिए एकदम से खुश रहा करिए, जीवों पर दया कीजिए और बड़ों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।